नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू होली। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, होली फेस्टिवल से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो इस बार होली पर आपका क्या प्लान है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मैंने होली की सारी तैयारियां कर ली हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मैंने होली के लिए गुलाल खरीदा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो और मैंने बच्चों के लिए पिचकारी भी खरीदी है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मैं इस बार होली पर मम्मी को एक साड़ी दूंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा इस बार होली पर आपका क्या प्लान है, तो ऐसे में आप कहेंगे क्या प्लान है। तो क्या प्लान को हम कहेंगे व्हाट इज योर प्लान ऑन दिस होली। अगर आपने कहा इस होली पर आपका क्या प्लान है, तो क्या प्लान है, तो क्या को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट। इज का मीन्स होता है। आपका को हम कहेंगे योर और प्लान यानी प्लान। तुम्हारा क्या प्लान है, तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज योर प्लान। इस होली पर, इस होली पर, तो पर की इंग्लिश होती है ऑन दिस होली। दिस होली यानी इस होली पर। ऐसे ही अगर आपने कहा इस होली पर तुम्हारा क्या प्लान है, तो आप कहेंगे व्हाट इज योर प्लान ऑन दिस होली। ऐसे ही अगर आपने कहा मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई हैव डन ऑल प्रिपरेशंस। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई हैव डन ऑल प्रिपरेशंस फॉर होली। मैंने होली की सारी तैयारियां कर ली हैं, तो आप कहेंगे आई हैव डन ऑल प्रिपरेशंस फॉर होली। आई यानी मैं, हैव डन यानी कर ली हैं, ऑल प्रिपरेशन यानी सारी तैयारियां, फॉर होली यानी होली की। मैंने होली के लिए गुलाल खरीदा है, तो आप कहेंगे आई हैव, खरीदना, खरीदने को हम बाय बॉट कहेंगे। मैंने खरीदा है, तो आप कहेंगे आई हैव बॉट। मैंने गुलाल खरीदा है, तो आप कहेंगे आई हैव बॉट गुलाल फॉर होली। मैंने होली के लिए गुलाल खरीदा है, तो आप कहेंगे आई हैव बॉट गुलाल फॉर होली। दोस्तों, आई यानी मैं, हैव बॉट यानी खरीदा है या खरीद चुका हूं। आई हैव बॉट यानी मैं खरीद चुका हूं गुलाल, मैं गुलाल खरीद चुका हूं होली के लिए। तो होली के लिए की इंग्लिश होती है फॉर होली। ऐसे ही दोस्तों, और को हम इंग्लिश में कहेंगे एंड, और मैंने बच्चों के लिए पिचकारी भी खरीदी है, तो आप कहेंगे एंड आई ऑल्सो बॉट पिचकारी and I have also bought water gun for children।
अगर आपने कहा और मैंने बच्चों के लिए पिचकारी भी खरीदी है, तो और की इंग्लिश होगी एंड, मैंने की इंग्लिश होगी आई हैव ऑल्सो बॉट। ऑल्सो का मतलब होता है भी, खरीदी है। आई हैव ऑल्सो बॉट का मतलब मैंने पिचकारी भी खरीदी है। तो दोस्तों पिचकारी को हम कहेंगे वाटर गन। वाटर गन का मीन्स होता है पिचकारी। मैंने पिचकारी भी खरीदी है बच्चों के लिए, तो आप कहेंगे आई हैव ऑल्सो बॉट वाटर गन फॉर चिल्ड्रन। ऐसे ही मैं मम्मी को इस बार होली पर गिफ्ट दूंगा, तो आप कहेंगे आई विल गिफ्ट साड़ी ऑन, आई विल गिव साड़ी टू माई मदर, आई विल गिफ्ट साड़ी टू माई मदर ऑन दिस होली। मैं होली पर मम्मी को साड़ी भी दूंगा, तो आप कहेंगे आई विल, आई यानी मैं, विल गिफ्ट यानी मैं गिफ्ट दूंगा, आई विल गिफ्ट मैं गिफ्ट करूंगा साड़ी, मैं साड़ी गिफ्ट करूंगा किसको, माई मदर मेरी मम्मी को, ऑन दिस होली यानी इस होली पर, यानी मैं इस बार होली पर मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट करूंगा। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.